जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज का क्लास बहुत ही माँ कसम शानदार होने वाला है। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे अध्ययन करेंगे। मन में प्रश्न आ रहा है ना? आवाज, बच्चा गला बैठा हुआ है, काम चला लीजिए, धीरे धीरे सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं माइक के द्वारा आवाज स्पष्ट जा रहा होगा। मेरे देश के नौजवान, आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे जनन स्वास्थ्य। पीछे तक सुनाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा तो थोड़ा प्रयास कीजिए, आगे थोड़ा आ जाइए। आइए तो आज के क्लास में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बायोलॉजी का तीसरा बहुत ही शानदार अध्याय है। ये अध्याय हमें केवल परीक्षा के लिए नहीं तैयार करता, अपितु ये अध्याय हमें हमारे जीवन के लिए तैयार करता है, आने वाले जीवन में कठिनाइयों के लिए तैयार करता है। कुछ रोगों के बारे में बताता है, जनसंख्या के बारे में बताएगा। इसके अलावा बंध्यता क्या होता है, इसी चैप्टर में जानेंगे। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम कभी सुने तो हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं जो हम कभी सुने तो हैं, लेकिन मेरे देश के अच्छे बच्चे, हम उनके बारे में अच्छे से नहीं जानते। हम जब सुनते हैं एड्स के बारे में तो एकदम हालत खराब हो जाए। एड्स कितनी बड़ी बीमारी है, उसके पास बैठ जाएंगे तो हमको भी एड्स हो जाएगा। तो ये जो जानकारी, अधूरी जानकारी आपके पास है, उस अधूरी जानकारी को स्पष्ट करने के लिए ये चैप्टर लेके आए हैं। ये चैप्टर परीक्षा और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो क्या समस्या होगा, इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। बंध्याकरण यानी आपका कह सकते हैं बांझपन क्या होता है, इसी चैप्टर में समझेंगे। अक्सर बांझपन में महिलाओं का दोष दिया जाता है, लेकिन महिलाओं से कहीं ज्यादा दोष पुरुषों का होता है। बांझपन के लिए पूर्ण रूप से महिलाएं जिम्मेदार नहीं है बच्चा, पुरुष भी जिम्मेदार है। महिला पुरुष दोनों जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जिप्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, इसके बारे में भी इस पर चर्चा किया जाएगा। सिफिलिस क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी ऐसी बहुत सी जानकारी इस चैप्टर में हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, जो शायद हम उसके बारे में कुछ जानते हों, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम पूर्ण नहीं जानते और उसको हम समझते हैं कि हमको पूरा ज्ञान है। तो ये जो भ्रम है वो एक चैप्टर दूर करने वाला है। यानी बच्चा, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे देश के नौजवान, सबसे पहले आप लोग मुस्कुराते हुए चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर 3। बच्चा आवाज नहीं करेंगे। चैप्टर 3 मार्कर चेंज कर ले बच्चा, चल नहीं रहा है। चैप्टर 3 क्या है बच्चा? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या बोलेंगे बच्चा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है बच्चा। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ। यानी इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। बच्चा, कुछ पढ़ाने से पहले, कुछ सिखाने से पहले आपको बता देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चा, आपसे एक निवेदन है कि इस क्लास को आप अंत तक बस देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका मास्टर पढ़ाता कौन चीज है। क्या आपका मास्टर वो सब डाउट क्लियर कर सकता है जो आपके मन में उठता है? क्या आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं? पूरा जानकारी आपको तब मिलेगा बच्चा, स्पष्ट तब हो पाएगा जब आप एक लेक्चर कंप्लीट पूरा देखेंगे। आप 2 मिनट 4 मिनट का ऐसे क्लास देख के बीच से भागने का प्रयास करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ईमानदारी से पूरा लेक्चर, एक लेक्चर ए वाला देख लीजिएगा, उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मास्टर पढ़ा कौन चीज रहा है।
तो मेरे देश के नौजवान, सबसे पहले हमारा जो अध्याय है चैप्टर 3 क्या है? जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, जनन स्वास्थ्य जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे पहले समझते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब बच्चा होता है, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है चैप्टर, आइए बताते हैं। तो जनन स्वास्थ्य जो होता है मेरे देश के नौजवान, जनन स्वास्थ्य, बच्चा गला बैठा हुआ है, गला बैठा हुआ है मेरे देश के नौजवान, तो आवाज थोड़ा सा दबके जा रहा होगा, आवाज धीमा जा रहा होगा, तो काम चला लीजिएगा बच्चा, गला सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पहले की जैसे पूरा बैल की तरह बोलेंगे, खपुआ के एकदम चिल्ला के, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य जो होता है, जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा क्या? एक बार पूछते हैं, इन सबको नोट्स दिए हैं तो हो सके इस सबको थोड़ा बहुत पता हो। कोई बताएगा जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कौन बोला है? कौन बोला है? बोलो। नहीं पता है, ठीक है बच्चा। जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग, यानी ऐसे जननांग जो सामान्य रूप से कार्य करें, जो अच्छे से कार्य करें, जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई विकार ना हो, कोई रोग ना हो। अब कहेंगे मास्टर समझ में नहीं आया, तो आपका मास्टर है ना, आपका मास्टर ही पढ़ाएगा, आपका मास्टर ही समझाएगा, समझ में आएगा, टेंशन नहीं है। अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ। तो पहले लिख दे एक लाइन, उसके बाद समझाते हैं। जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामान्य, लिख देते हैं फिर समझाते हैं। मेरे देश के नौजवान भागिएगा नहीं, जाना नहीं है। सामान्य कार्य करने वाले, सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग, स्वस्थ जननांग, ठीक है। सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग, सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग। कहेंगे मास्टर ये बात तो हमको समझ में आ गया, जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग, लेकिन मास्टर इतना तो समझ में नहीं आ गया, लेकिन कहना क्या चाह रहा है लाइन, ये नहीं समझ में आ रहा है मास्टर। ये लाइन हमको क्या कहना चाह रहा है, ये लाइन हमको सिखाना क्या चाह रहा है मास्टर, ये नहीं समझ में आया। सही बात बोल रहे हैं ना? ये तो समझ में आ गया कि जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है सामान्य कार्य करने वाले जननांग, लेकिन मास्टर लाइनियन मतलब हुआ तो बताओ, ये ससुर कहे कौन चीज रहा है? तो बच्चा देखो, सामान्य मतलब होता नॉर्मल, समझो। कार्य करने वाला मतलब जो कार्य करता है, जो कार्य करेगा, स्वस्थ जननांग। स्वस्थ मतलब समझते ही होंगे, बढ़िया से कोई दिक्कत उक्कत ना हो। जननांग मतलब होता है बच्चा जनन संबंधित अंग, यानी नर और मादा में जो जननांग है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसमें किसी प्रकार का रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई दोष ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, और वो आराम से जनन क्रिया करें और जनन क्रिया करके आगे का प्रोसेस बढ़ाएं। अगर नर और मादा दोनों के जननांग स्वस्थ हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, किसी प्रकार का उसमें कोई दोष नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो बच्चा उसी को हम लोग कहेंगे सामान्य जननांग, स्वस्थ जननांग। तो वही हो जाएगा सामान्य कार्य करने वाले जननांग। जैसे एक नर है, नर का जननांग क्या होगा बच्चा, समझिएगा, सब समझाएंगे। ये लाइनियां भी समझा रहे, जाइए नहीं, थोड़ा बहुत अगर कसर रह गया हो तो टेंशन ना लीजिए, ये लाइनियां समझा रहे हैं सबको, परेशान ना होइए, समझ में आएगा, जाना कहीं नहीं है बच्चा। एक नर और मादा, बात को समझिएगा, एक नर एक मादा। अब ना कहिए आह रे दादा समझ नहीं आ रहा है, तो समझ में आएगा। तो बच्चा नर जो है, तो नर का जननांग होगा, बोलो बच्चा, नर में जननांग होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार जो मादा होगी, मादा का भी जननांग होगा,
तो नर का जननांग क्या होगा? ऐसे अंग जो जनन क्रिया में भाग ले। जनन क्रिया मतलब पिछले चैप्टरों में पढ़ाए थे, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक जीव का जन्म होता है, तो कुछ प्रोसेस के थ्रू होता है, समझ गए? तो बच्चा नर का जो जननांग होगा क्या हो जाएगा? शिश्न हो जाएगा। बोलो बच्चा, वृषण हो जाएगा। कुछ इसकी सहायक ग्रंथियां हो जाएंगी, बोलो, कुछ नलिकाएं हो जाएंगी। तो जननांग के अंतर्गत क्या आता है? ऐसे अंग जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं या जनन क्रिया में भाग लेते हैं, तो उसे हम लोग जननांग कहेंगे। उसी प्रकार जो मादा होगी, मादा के पास योनि हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा, ग्रीवा हो जाएगा। बोलिए बच्चे, इसके अलावा अंडाशय हो जाएगा, अंडवाहिनी हो जाएगा। तो ये सब जो हो जाएगा ये इनके जननांग हैं। तो नर का जो जननांग होगा, मादा का जो जननांग होगा, तो बच्चा नर और मादा के जननांगों में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, कोई विकार ना हो, वो स्वस्थ हो। तो अगर स्वस्थ दोनों का जननांग है तो आराम से कार्य करेंगे, जनन क्रिया आराम से संपन्न करा पाएंगे। तो वही तो कब से समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चा, सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ हो गया सामान्य कार्य करने वाले, जो नॉर्मल कार्य करें, जो नॉर्मल कार्य करे, सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग। स्वस्थ मतलब दोनों के जननांगों में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, यानी नर भी नॉर्मल हो, सामान्य हो, मादा का भी जननांग सामान्य हो। ये नहीं कि नर को एड्स है, महिला नॉर्मल है, या महिला को एड्स है, नर नॉर्मल है, तो सामान्य जननांग के अंतर्गत नहीं आएंगे बच्चा, या तू पहले से फैलाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यानी नर और मादा दोनों में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, दोनों सामान्य हो, तो उसे हम लोग सामान्य जननांग के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। और दोनों जब सामान्य जननांग के अंतर्गत दोनों आएंगे तो स्वस्थ जननांग में भी गिने जाएंगे, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। आगे बाकी इसका जानकारी पूरा विस्तार से आगे देंगे। तो बच्चा जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सामान्य कार्य करने वाले जननांग, सामान्य कार्य करने वाले जननांग, ठीक है। तो नर का जननांग, मादा का जननांग, इन्हीं के द्वारा जनन क्रिया आगे संपन्न होता है। पिछले चैप्टर में जनन क्रिया बताए भी थे। क्या इतना बात समझ में आ गया? क्या इतना बात समझ में आ गया? कितना लोग को नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करें। आ गया? इन नए बच्चे जो आए, आप लोग को बच्चे, आपको बाबू, आपको, हाँ आ रहा है। तो बच्चा जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए बच्चा, टाइम लेंगे, ये मास्टर टाइम लेगा लेकिन बच्चा अच्छे से पढ़ाएगा। आप सबको कह रहे, चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले, बच्चा भरपूर हम टाइम लेते हैं, आराम से पढ़ाएंगे, रिलैक्स होकर। किताब हमको खत्म करना है, कोर्स की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, पढ़ाना हमको है, तो टाइम का चिंता न लीजिए। मास्टर कहते हैं यक्का टपिकिया घोर घोर बता रहा है, ससुरा मास्टर पागल हो गया है, मास्टरवा पगला गए, यक्का टपिकिया बता रहा। बच्चा बताऊंगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा? न्यो मजबूत नहीं होगा तो दीवार ढह जाएगा, लिंटर टिक नहीं पाएगा। तो नैया मजबूत कर रहे हैं, चैप्टरवा शुरू हो रहा है तो नेम मजबूत होना चाहिए। तो एक बात समझ में आ गया, जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामान्य कार्य करने वाले जननांग, सामान्य कार्य करने वाले जननांग। अब हम लोग एक छोटा सा चीज समझते हैं। चीज क्या? एक छोटा सा लाइन, स्वस्थ समाज क्या है? स्वस्थ, स्वस्थ लिख दे, समाज। कोई बच्चा बताएगा क्या स्वस्थ समाज क्या है? कोई बच्चा बताएगा? बताओ अंजलि, स्वस्थ समाज क्या है? हाँ बताइए, बताइए। ए पीछे वाले, फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आया। किताब नोट्स पढ़ रही हो क्या? नहीं रख दो, नोट्स मत पढ़ो। वैसे कि कोई बताएगा? नहीं पता है, नोट्स दिए आप लोग, कहते हैं पढ़ के आया करो, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। नोट्स जब मिल गया है तो नोट्स पढ़ के आइएगा, ठीक है। स्वस्थ समाज क्या होता है मास्टर बताएगा।
देखिए, जिस समाज, बात को सुन लो फिर बताते हैं आगे, लिखवाते भी हैं, समझाएंगे भी, परेशान नहीं, पहले सुन लो। जिस समाज का जो जननांग होगा वो शारीरिक और क्रियात्मक रूप से सामान्य हो। अगर किसी समाज का जननांग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से सामान्य है तो ऐसे समाज को स्वस्थ समाज कहेंगे। क्या मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बात रखने का प्रयास करता हूं, आप बताइएगा। बच्चा सुनिएगा, हम कहें 10 लड़के हैं, 10 लड़कों में से 10 के जननांग नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, 10 को कोई जन्म संबंधी विकार नहीं है। 10 लड़कों में किसी को कोई ऐसा रोग या बीमारी या विकार नहीं है जो जनन क्रिया से संबंधित, ना उनको एड्स है, ना उनको उपदंश है, ऐसी कई बीमारियां होती हैं, आगे बताएंगे। तो बच्चा 10 लड़कों का जो जननांग है वो सामान्य है, और 10 लड़कों का और टीम हम खड़ा किए दूसरी तरफ, उनमें 2 लड़के एड्स के शिकार हैं, HIV के शिकार हैं। तो उन 10 में से 2 तो गड़बड़ है, 2 को तो क्या हुआ है, HIV हुआ है, बाकी इधर जो 10 हैं वो सही है, उसमें 8 सही है। तो अगर हम कल्पना करें तो दोनों टीमों में स्वस्थ टीम कौन है, जिसमें कोई विकार नहीं है। यही बात है ना, जिसमें कोई विकार नहीं है। तो बच्चा यहीं से हम लोग बात अगर रखने का प्रयास करें तो बात निकल के आएगा, जिस समाज, यहां लिखते हैं, जिस समाज, बच्चा जिस समाज के जननांग, जिस समाज के जननांग शारीरिक ऐसे लिखा जाता है ना जी, शारीरिक और क्रियात्मक, जिस समाज के जननांग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से सामान्य हो, सामान्य होते हैं, चलो होते हैं लिखते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, स्वस्थ समाज कहलाता है या स्वस्थ समाज कहते हैं। तो बच्चा अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, 10 लड़के इधर हैं, 10 लड़के इधर हैं, इधर 10 लड़के स्वस्थ हैं, इनको कोई विकार नहीं है जन्म संबंधी, ना इनको एड्स है, ना इनको सिफिलिस है, कोई बीमारी नहीं है। इधर जो 10 लड़के हैं उसमें 2 बच्चे हैं वो HIV के पेशेंट है, उनको HIV है। तो दोनों समाज के हिस्सा हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये जो समाज हमारे पास है छोटा सा, ये स्वस्थ है इसकी अपेक्षा। बात समझ में आया? तो स्वस्थ समाज का मतलब ये हो गया जिस समाज के जननांग शारीरिक मतलब जो शारीरिक बनावट है, और क्रियात्मक रूप से क्या हो, सामान्य हो। शारीरिक और क्रियात्मक रूप से अगर सामान्य है, नॉर्मल है, तो दोनों टीम में कौन नॉर्मल था, 10 के 10 सही वाले, इधर वाले, ठीक है। तो वही बताया गया, जिस समाज के जननांग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से क्या हो, सामान्य हो, उन्हें हम लोग स्वस्थ समाज के अंतर्गत रखेंगे। ये सब बच्चा इंट्रोडक्शन है, ये बच्चा इंट्रोडक्शन है, ठीक है बच्चा। ये मत समझिएगा ससुरा नहीं तो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चा, इसके बारे में कुछ जानकारी है जो आपको समझना जरूरी है, जो जानना जरूरी है, इसलिए बता देते हैं बच्चा। चैप्टर तो मजा तब आएगा जब RCH चालू होगा, RCH का उद्देश्य जब चलाएंगे तब मजा आएगा, वहां से तब समझ में आएगा चैप्टर। समझ में तो यहां भी आएगा, तब समझ में आएगा चैप्टर ससुरा वास्तव में कहना क्या चाहता है। अभी हम आपको इसके बारे में छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बात आप तक साझा कर रहे हैं। और बाकी हम अभी आपको कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको हम बहुत कुछ सिखा नहीं रहे हैं। अभी हम इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी बातें हैं,
जो एक एक कड़ी है उसको समझाने का प्रयास करें, ताकि आप समझिए, थोड़ा बहुत जानते रहिए। बच्चा, ये है समाज के बारे में। ये क्या था बच्चा? ये है समाज के बारे में, ये समाज के बारे में था। आज इतनी मक्खियां कहां से आ गई? पूरा क्लास मीठा उठा, आप लोग मीठा उठा लेके आए हैं क्या? फैन चालू कर दे। चलिए, क्या हुआ? आइए आगे बढ़े बच्चा। स्वस्थ समाज हो गया। अब हम लोग कुछ और चीजें जानते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। बच्चा धैर्य बना के रखिए ना, समझ में आएगा। बच्चा, स्वस्थ समाज के बाद अब हम लोग क्या सीखते हैं? अब कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। भारत में जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए। कहेंगे मास्टर कैसे? भारत में बच्चा जनन स्वास्थ्य को लेके अलग अलग समय पे अलग अलग प्रोग्राम चलाया गया। भारत में सबसे पहले 1951 में, बच्चा सुनिएगा, 1951 में एक कार्यक्रम चलाया गया, जिस कार्यक्रम का नाम था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, इसको इंग्लिश में हम लोग फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। कहेंगे सर इसकी आवश्यकता क्यों हो गई? भाई साहब, कुछ लोगों का मानना है, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है जो बच्चा पैदा हो रहा है सब ईश्वर दे रहा है। कुछ लोग का मानना है, कुछ दाम्पत्य मतलब पति पत्नी, उनका मानना है कि जो बच्चा धरती पे घूम रहा है, हमारे 6-7 तो घूम रहे हैं, ये सब ईश्वर दिया है। भाई साहब ये बताओ, जनन क्रिया तुम लोग कर रहे हो और थोप रहे हो ईश्वर पे, तो ये कैसे काम चलेगा? तो सरासर भाई साहब झूठ है। तो बच्चा, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग में यही बताया जाता है, यही सिखाया गया सबसे पहले कि भाई जनसंख्या पे नियंत्रण रखो, बहुत ज्यादा लड़का पैदा न करो, और पैदा करो तो हिसाब से उसका क्या कहते हैं, एक सिस्टम होता उसका। जैसे अभी किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, आज बधाई हो, आज बच्चा पैदा हुआ, जगरे यहाँ आज लड़का पैदा होगा, भाई साहब ढेर सारा शुभकामना, बढ़िया मिठाई खिलाइए। तो किसी के यहाँ आज लड़का पैदा हुआ, तो जकरे यहाँ आज लड़का पैदा हुआ, वो तो बहुत खुशी का माहौल है। खुशी के माहौल के बाद 1.5 साल बाद पता चला कि भाई दूसर को आने की तैयारी में है। 1.5 साल बाद पता चल रहा है दूसर को आने की तैयारी में है। ससुरा जब तक छोटुआ 2.5 साल का होगा तब तक दूसर का ससुरा रेंगेगा आके धरती पे, मम्मी मम्मी क्या करेगा। अब बताओ ये कोनो प्लानिंग है? ये कोनो प्लानिंग है? भाई साहब तू अभी 2 साल का छोटुआ है और छोटुआ आ गया। तो अब ये बताइए समस्या क्या होगा? उस माँ के स्वास्थ्य पर इफेक्ट जाएगा, बच्चों का लालन पालन नहीं सही से हो पाएगा। माँ छोटे बच्चे पे ज्यादा ध्यान करेंगी क्योंकि वो नवजात बच्चा है, और बड़ा बच्चा धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाएगा। माँ अगर दोनों बच्चों पे ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दी तो महतारी की तबीयत खराब हो जाएगा, लड़का ठीक रहेंगे। और जब महतारी की तबीयत बिगड़ता है बाबू, तो लड़कों की तबीयत गड़बड़ होने लगता है, क्योंकि माँ ही तो देखभाल करती है। पिता तो संघर्ष करके मेहनत करके 4 रोटी का इंतजाम करता है, कपड़े का इंतजाम करता है, फीस का इंतजाम करेगा बाप, लेकिन बच्चा सब कुछ देखभाल घर पे लालन पालन का काम तो माँ ही करती है ना। बच्चा कौन? माँ। तो बच्चा, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए भारत में 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग का एक कार्यक्रम चलाया गया। बताया गया, समझाया गया कि भाई साहब देखो, तुम लोग मानो फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दो, मतलब एक लड़का हो जाए ओकरे 4 साल 5 साल बाद अलग प्लान करो, ताकि लड़का समझदार हो जाए, वो अपने आप से खाना वाना खा सके, वो कुछ समस्या हो बता सके। ससुरा छोटुआ अभी 2 साल का है, तब तो दूसर का नंबर होगा, उसको घूमगा कर ही नहीं पा रहा है, तब तक वो आ गया कहाँ वाला, तो फिर समस्या होगा कि नहीं भाई साहब। तो इसलिए सरकार बहुत ध्यान में रखकर एक योजना चलाई, सरकार एक कार्यक्रम चलाई, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया? 1951 में एक कार्यक्रम चलाया गया, जिस कार्यक्रम का नाम था परिवार नियोजन। और लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चा एक और विशेष कार्यक्रम 1997 ईस्वी में चलाया गया। 1997
इसमें एक कार्यक्रम चलाया गया जिस कार्यक्रम का नाम था RCH। ठीक है, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, जनन यमम शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, कार्यक्रम रहेगा बच्चा, कार्यक्रम। यानी 1997 में बच्चा जनन एवं शिशु सेवा क्या जी, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया, जिसे इंग्लिश में RCH नाम दिया गया। RCH का बच्चा फुल फॉर्म हो जाएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा RCH का। RCH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, अंग्रेजी में लिख दे कि चल जाएगा। ठीक है, तो RCH कार्यक्रम चलाया गया, यहां कुछ बातों को रखा गया। ये RCH कार्यक्रम भाई साहब भारत में इतना गजब कॉन्सेप्ट था, मतलब बताया ही क्या जा, इतना गजब कॉन्सेप्ट था। यहां बच्चे के लालन पालन से लेकर टीकाकरण तक का बात किया गया था। हर पहलू को ध्यान में रख के एक कार्यक्रम चलाया गया था। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भारत के नागरिकों पर बहुत तेजी से पड़ा था। अब RCH कार्यक्रम क्या होता है बच्चा, आगे अध्ययन करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। बस आप इतना याद रखिए बच्चा, देखिए RCH कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, अगले लेक्चर में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन बच्चा अभी आपके जानकारी के लिए इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो इतना बस याद रखिएगा, 1997 1997 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, विशिष्ट कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे RCH नाम दिया गया, हिंदी में जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है बच्चा, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। कुछ और बातें पहले आपको बता दें बच्चा, समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी चीज है, समाज को बताना जरूरी चीज है, उनके लिए क्या फायदेमंद है क्या नुकसान है। क्योंकि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, सब व्यक्ति की मानसिकता समान नहीं होती, अलग अलग व्यक्ति की मानसिकता अलग अलग होती है। कुछ लोग की मानसिकता है 10-12 ठो लड़का पैदा कर लेंगे, ससुर 10-10 हजार देंगे, 10 ठो रहेंगे तो महीनों कितना आएगा, 1 लाख रुपया आएगा। ससुर हम जमीन खरीद लेंगे, हाई कर लेंगे, हाउ कर लेंगे। ये नहीं जानते जब 10 लड़के होंगे तो 10 का पालन पोषण कितना कठिन कार्य होगा। 10 ठो बेटा हुए जब कमाएंगे भाई साहब, जब कमाएंगे तब कमाएंगे ना, लेकिन कमाने लायक बनाते बनाते बाप का हालत खराब हो जाएगा। तो कौनो शर्टवा पहन के घूमेगा तो छोटका पैंटवा नहीं होगा, कौनो पैंटवा पहन के घूम रहा तो शर्टवा नहीं, जो पैंटवा शर्टवा दोनों पहन के घूम रहा उससे छोट होगा तो छोटका पहनेगा, तो एक समस्या रहता है। तो RCH के अंतर्गत कई बातों को ध्यान दिया गया। हम एक बात तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं मुन्ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कई बातों को ध्यान में रख के बताया गया है। अब उद्देश्य क्या है वहां का वहां दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपके जानकारी के लिए भी इतना काफी है भाई, दूसरे लेक्चर में बताएंगे। बार बार कह रहे हैं बात को मानिए, नहीं मास्टर आजे बताओ, तो भैया बिहान दूसरे लेक्चर में। तो 1951 में परिवार नियोजन, 1997 में RCH। बच्चा समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रमों को चलाया गया। जैसे जो WHO है, WHO का नाम सुने हैं, बहुत अच्छे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो WHO है वो क्या करता, हर साल बच्चा 7 अप्रैल, WHO हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाता है, किसी को पता है? विश्व बोलो स्वास्थ्य, हिंट दे रहे हैं बच्चा, देखो याद आ जाएगा, दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बच्चा आवाज में दिक्कत है, बच्चा तेज बोल रहा है तो आवाज बैठ जा रहा, पकड़ ले रहा है गला, काम चला लीजिएगा।
तो इसको हम लोग WHD कहेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है, समझाया जाता है हम गलती क्या ना करें। इसमें लोग आके, उनकी टीम होती है, आके लोगों को जागरूक करती है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बताया जाता है, कैंप लगते हैं। ठीक है बच्चा, 11 जुलाई को भी कुछ होता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बोलो बच्चा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्या इतना बात याद रहेगा बच्चा? तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा? ईमानदारी से आज के क्लास में हमने सीखा जनन स्वास्थ्य जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जनना। इसके अलावा हमने सीखा स्वस्थ समाज क्या है। जिस समाज के जननांग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से क्या हो, सामान्य हो, उसे हम लोग स्वस्थ समाज के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा बच्चा हम लोग सीखे 1951 में एक कार्यक्रम चलाया गया, जिस कार्यक्रम को परिवार नियोजन कहा गया। परिवार नियोजन को विस्तार से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए, टॉपिक में है, आने वाले समय में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसके अलावा बताया गया 1997 ईस्वी में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया, जिस कार्यक्रम का नाम बच्चा क्या था? RCH नाम था। क्या नाम था? RCH। लोगों को जागरूक करने के लिए WHO जो होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, वो क्या करता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है। इसके अलावा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी जनसंख्या क्या होता है, किस प्रकार से बढ़ता है, जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए, अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो उससे क्या दिक्कत आने वाला है, इन सब का अध्ययन मेरे देश के नौजवान, पूरा जनसंख्या का अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे। मेरे देश के अच्छे बच्चे RCH क्या होता है इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में ही करेंगे। परिवार नियोजन क्या होता है और क्यों जरूरी है, इसका अध्ययन भी इसी चैप्टर में करेंगे। कुछ जनन संबंधी बीमारियों के बारे में, विकारों के बारे में इसी चैप्टर में जानेंगे। मिला जुला के ये चैप्टर परीक्षा और आपके जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस चैप्टर को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अनदेखा करते हैं फिर आपके लिए दिक्कत होगा। मेरे देश के नौजवान, ये लेक्चर इंट्रोडक्शन का था। ये लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर था इंट्रोडक्शन का। चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना था, तो इसलिए पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। कल से हम लोग शुरू करेंगे RCH कार्यक्रम के उद्देश्य, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताएंगे RCH का पूरा चिट्ठा, आखिर RCH क्यों जरूरी है, कल के लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। बच्चा डेली पढ़िएगा, डेली क्लास के साथ जुड़िएगा, क्लास डेली लगेगा। बीच में बस बृहस्पतिवार और शुक्रवार को क्लास गैप होगा बायोलॉजी का। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन ले 2 दिन, क्योंकि उन 2 दिनों में पिताजी जो है उनके पथरी का ऑपरेशन उनका कराना है, स्टोन जो है, इसलिए 2 दिन नहीं क्लास ले पाएंगे। बाकी क्लास उसके बाद कंटिन्यू चलेगा। आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं, अगर पहली बार आए हैं, मेरे देश के नौजवान पूरा लेक्चर देख चुके हैं, तो मेरे देश के अच्छे बच्चे याद रखिएगा, आप सुबह 6 बजे आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के द्वारा या ऐसे आपको क्या कहते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि ये लेक्चर, मतलब सुरेंद्र सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो लेक्चर आपको आसानी से मिल जाएगा सुबह 6 बजे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। भाई साहब देखिए, हम हैं नवधुआ मास्टर। चैनल तो बहुत पुराना बनाए थे, कबो कबो कोई वीडियो डाल देते थे, लेकिन मेरे देश के अच्छे बच्चे बहुत ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो अभी धीरे धीरे डाल रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कोई अगर त्रुटि हो जाता है, सुन लो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अगर कोई गलती हो जाता है, बोल भाषा में शब्द बच जाता है या कुछ दिक्कत हो जाता है, आपको नहीं समझ में आता है,
तो बच्चा हल्ला दंगा न करना, मास्टर पढ़ा देगा। थोड़ा समय लगेगा, इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो भाई थोड़ा समय हमको भी दीजिए ताकि हम आपको बेहतर पढ़ा सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।